जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी पीजीटी हिंदी प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। प्रैक्टिस सेट 5 है। प्रैक्टिस सेट 5 का हम लोग प्रश्न 40 तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 41 से प्रारंभ करते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अरे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य कर्मवाच्य में होता है। तो कर्मवाच्य में क्या होगा? तो इसमें आपका होगा मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। डी विकल्प सही होगा। कर्मवाच्य में क्या होता है? क्रिया का लिंग एवं वचन कर्म के अनुसार प्रयोग होता है। तो यहाँ दिया गया जो वाक्य है उसका कर्मवाच्य होगा मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानना है। तो इसमें क्या है? पुल्लिंग है कपड़ा, बाकी सब क्या हैं? स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न दिया है जनता का बहुवचन क्या होगा? तो जनता हमेशा क्या होता है? बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, अर्थात इसका सी विकल्प सही होगा। 44 कबीर की भाषा क्या कहलाती है? तो उनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहते हैं। अब इनकी भाषा को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे कबीरदास की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है सधुक्कड़ी। कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास द्वारा पंचमेली बतलाया गया है। क्या बताया गया है? पंचमेल खिचड़ी। तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको क्या कहते हैं? भाषा यानी वाणी का डिक्टेटर कहते हैं, डिक्टेटर। तो आप इनको याद रखिएगा, सधुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल और पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास के द्वारा कहा गया है। अब वाणी का डिक्टेटर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा जाता है। अगला है कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो सगुण उपासकों का, कृष्ण भक्त का, सूफियों का या राम भक्तों का। तो यहाँ आपको 46 का सी होगा, सूफियों का। क्या होगा? सूफियों का। जहाँ भावात्मक और रहस्य की बात जो झलकती है उसको रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों की संगत का प्रसाद कहा है। अतः यहाँ पे सी विकल्प आपका सही होगा। यानी रामचंद्र शुक्ल ने जो रहस्य, भावात्मक और रहस्यवाद की झलक आचार आती है तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है कि ये सूफियों की संगत का प्रसाद है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हनुमान चरित के रचयिता हैं? नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास या राम मंगल पांडे। तो प्रश्न नंबर 47 का आपका उत्तर होगा डी, राय मंगल पांडे। राय हैं राय मंगल पांडे के द्वारा रचित है। नाभादास ने क्या किया था? नाभादास ने सिद्धांत पंचाध्यायी। तुलसीदास के द्वारा आप जानते हैं कवितावली, और ये ग्रंथ है नाभादास द्वारा है सिद्धांत पंचाध्यायी है।
तुलसीदास के बाद गीतावली है, कवितावली है, और अग्रदास के द्वारा है रामाष्टायाम, रामाष्टयाम है। प्रश्न नंबर 48 है, मालती माधव रचना है। तो मालती माधव रचना किसकी है? तो एक की है, यानी भवभूत की रचना है मालती माधव। वैरवैस के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। सी विकल्प आपका सही होगा, यानी 12-19 पर यति होती है, 12 और 7 पर, 12-7 पर 19 होती है, यानी कुल 19 मात्रा होते हैं एक चरण में। अब यहाँ दिया गया है प्रश्न नंबर 50, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। उपयुक्त पंक्ति में छंद है, कुंडलिया है, छपैया है, उल्लाला है या रोला है। तो उन 50 में आपका सममात्रिक छंद है, यानी इसमें क्या है? रोला है। तो ये रोला है जिसमें 24-24 मात्राएं आपको पाई जाएंगी। रोला का ये होता है, रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, जिसके अंत में एक गुरु होता है। क्या होता है? गुरु होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, गुरु है, गुरु गुरु, अर्थात यहाँ पे रोला है। यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 51, जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहाँ कौन सा छंद होता है? तो यहाँ पे दिया है स्वच्छंद है, स्वच्छंद है, विषम छंद है, मात्रिक छंद है, वर्णवृत्त छंद है। तो 51 का होगा वर्णवृत्त छंद, जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु और क्रम, वर्णों का क्रम, संख्या बराबर हो वहाँ पे वर्णवृत्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे बी होगा विद्यालय। ये क्या है? स्वर संधि का है, यानी बी जो है ये उदाहरण व्यंजन संधि का नहीं है, जबकि बाकी सब आपका है। जैसे यहाँ पे दिया है जगत धन अम्बा होता है, सम धनतोष होता है। यहाँ होगा क्या? अहम धनकार अहंकार। ये प्रश्न दिया है ई प्लस आ या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ये होता है आपका सी यण संधि में। क्या इसमें होता है? यण संधि में होता है। पात्रे जलम अस्ति का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? तो 54 का आपका डी होगा पात्र में जल है। अगला है खेत में अन्न उत्पन्न होता है का संस्कृत अनुवाद होगा। तो इसका होगा आपका 55 का ये विकल्प होगा क्षेत्रे अन्नम उत्पन्नम भवति। ये विकल्प होगा क्षेत्रे अन्नम उत्पन्नम भवति। 65 का 56 का देखेंगे, 56 में है दिया मालती माधव में कितने अंकों में है, यानी इसमें कितने अंक हैं, यानी सर्ग हैं। तो आपका 56 का डी होगा 10 हैं। इसमें कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। निम्नलिखित वाक्य में नमः कि योग में कौन सी विभक्ति है? जैसे जनकाय नमः, तो जब नमः की बात याद आ जाए तो वहाँ कौन सी विभक्ति होगी?
तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति पाई जाती है, अर्थात चतुर्थी विभक्ति विकल्प डी सही है। निम्नलिखित शब्द में प्रकृति प्रत्यय है। आहू, आहू में प्रकृति प्रत्यय आपका विकल्प होगा 58 का ए। लट प्रथम पुरुष बहुवचन। ब्रू दिया है, ब्रू लट प्रथम और पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। अगला है संस्कृत शब्द नास्ति का संध विच्छेद होगा, तो इसमें होगा न धन। संस्कृत का संध विच्छेद करना है, प्रश्न नंबर 59, तो 59 का होगा न धन आस्ति, यानी अर्थात बी विकल्प न धन आस्ति है, नास्ति यानी बी विकल्प आपका सही होगा। अनद्यतनः भूतकाल में लकार प्रयुक्त होता है, तो 60 का उत्तर होगा सी लंग लकार। निम्नलिखित शब्द का संध विच्छेद होगा धीरोक्तम, धीरोक्तम तो धीरोधन उक्तम, तो यानी आपका 61 का सी विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 62, निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी थी, तो इसमें है सरोज स्मृति, सी विकल्प सही होगा। यानी सूर्यकांत में छायावादी के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। 4 स्तंभ है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और निराला जी। ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। तो ये प्रमुख स्तंभों में से प्रमुख स्तंभ ये भी माने जाते हैं। निराला ने अपनी पुत्री की याद में लगभग आपको इसका है सन है 1935 में सरोज स्मृति कविता लिखी थी। इनकी अन्य कविताएं हैं आराधना है, राम की शक्ति पूजा अर्चना आदि हैं। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, मतलब इसमें 4 दिया है, इसमें से एक सही है और कौन सा सही है ये आपको लगाना है। तो इसमें है पथिक रामनरेश त्रिपाठी, ये क्या है सही है। अब इसमें आपको मिलान करना है, यहाँ पे वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। उद्धव शतक जो आपका है, उद्धव शतक के रचनाकर हैं जगन्नाथ रत्नाकर और हिम कीर्तनी है माखनलाल चतुर्वेदी की। मुक्तक छंद की प्रणेता हैं, तो इनको माना जाता है निराला जी, यानी ये विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 65 आपका है। प्रश्न नंबर 65 में रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। निराला जी हैं, प्रसाद जी हैं, हरिऔध जी हैं या गुप्त जी हैं, तो यहाँ आपका ये विकल्प होगा सूर्यकांत। सॉरी यहाँ एक विकल्प है। रविंद्र कविता कानन के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही जी हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य रचनाएं हैं परमिल है, अनामिका है, गीतिका है, तुलसीदास मतवाला है, समन्वय है, जूही की कली है, कुकुरमुत्ता है, अड़िमा है, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। ऊपर आपको बताया गया था, इस प्रश्न आया था जिसका नाम था, एक और रचना है अर्चना।
प्रश्न नंबर 66 है, गीत कुंज किस कवि की रचना है। तो प्रश्न नंबर 66 आपको दिया गया है, गीत कुंज भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है। अयोगवाह वर्ण है, तो ये होते हैं अंक और अह जो होते हैं ये क्या होते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। यानी अनुस्वार हिंदी वर्णमाला में इनको अनुस्वार और विसर्ग कहे जाते हैं। इन दोनों को हम अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। ये वर्ण न तो वर्ण में आते हैं न ही व्यंजन में प्रयुक्त होते हैं। सड़सठ प्रश्न 68 निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। गोबर है, हल्दी है, घोड़ा है या कटोरा है। तो 68 का आपका होगा डी विकल्प, कटोरा। कटोरा एक देशज शब्द है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति का पता नहीं होता, यानी जिनका पता नहीं होता कि कहाँ से आए हैं, कैसे उत्पन्न हुए हैं, तो उनको हम देशज का भाषा में रखते हैं। गोबर क्या है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द गोयम होता है। घोड़ा होता है, इसका तद्भव है। घोटक क्या होता है, इसका तत्सम होता है। हल्दी क्या है, तो एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हरिद्रा होता है। 69 प्रश्न का दिया है कि निम्न में से कौन सा विदेशी है। तो इसमें क्या है, टिकट एक विदेशी शब्द है। टिकट कौन सा भाषा से आया, तो अंग्रेजी भाषा से आया है, इसलिए इसको विदेशी शब्द में रखते हैं। बाकी अन्य सभी शब्द हैं वो तत्सम शब्दों की उदाहरण है, जैसे मयूर है, मध्य है, वचन है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है। कोयल है, कुकुर, भीतर और लाख। तो इसमें क्या होगा, प्रश्न नंबर 70 का वी विकल्प सही होगा, कुकुर। इसका तद्भव होता है कुत्ता। जबकि कोयल का होता है कोकिला होता है। लाख का लक्ष्य होता है। और भीतर का क्या होता है, तो अभ्यंतर होता है। काव्य संग्रह नाटक जारी है के रचयिता हैं। श्रीकांत वर्मा हैं या चंद्रकांत देवताले हैं या धूमिल हैं, लीलाधर जगुड़ी हैं। तो प्रश्न नंबर 71 का उत्तर होगा डी विकल्प, लीलाधर जगुड़ी। नाटक जारी है कि रचनाकर हैं, एक काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह जो है नाटक जारी है के रचयिता हैं लीलाधर जगुड़ी। अगला प्रश्न है, बलदेव खटिक के रचनाकर हैं। बलदेव खटिक के रचनाकर हैं। धूमिल हैं, बलदेव वंश हैं, लीलाधर जगुड़ी हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 72 का आपका बी उत्तर होगा, लीलाधर जगुड़ी। कौन है, लीलाधर जगुड़ी, बलदेव खटिक। बलदेव खटिक की रचनाकार लीलाधर जगुड़ी हैं। जगुड़ी की अन्य रचनाएं हैं, रात अभी भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, अनुभव के आकाश में चांद आदि। प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। महाप्रस्थान, उर्वशी, अनुप्रिया, अमन का राग। प्रश्न नंबर 73 का वी विकल्प जो है 73 का डी विकल्प होगा, अमन का राग। ये तो उर्वशी है, ये है ये सब पौराणिक कथाओं में पाए जाते हैं। अमन का राग नहीं पाया जाता है। अमन का राग जो है शमशेर बहादुर की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना ये है, एक लंबी कविता है। क्या है, कविता है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। आगे दिया है, बाकी जो भी हैं कथाएं हैं पौराणिक कथा पर आधारित नहीं। बाकी सब कहाँ, प्रस्थान जो है नरेश मेहता की है। किसकी है, नरेश मेहता की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये गीत नाट्य है। कनुप्रिया
धर्मवीर भारती की रचना है। अनुप्रिया, रामधारी सिंह, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। मगध अपभ्रंश से उत्पन्न बोली है मागधी। तो मागधी से क्या उत्पन्न है? तो मैथिली है। कौन सी भाषा है? मैथिली। मागधी से 3 भाषाएं निकलती हैं, मगही निकलती है, मैथिली निकलती है और भोजपुरी निकलती है। ये बिहार की तीनों बोलियां हैं। प्रश्न नंबर 75। विशुद्ध राष्ट्रीय भाव धारा के कवि नहीं हैं। विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं हैं, यानी ये राष्ट्रभाव वाले कवि नहीं हैं। तो 75 का सी विकल्प होगा नागार्जुन। 75 से नागार्जुन एक प्रगतिवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के कवि हैं। ये राष्ट्र भावधारा के कवि नहीं हैं। तो यहाँ पे अन्य कवि जो हैं सोहनलाल द्विवेदी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं और राष्ट्र दिनकर हैं, यानी रामधारी सिंह दिनकर। ये राष्ट्रीय भावधारा के कवि पाए जाते हैं। यानी ये तीनों हैं राष्ट्रीय भाव कविधारा, ये नहीं है। ये प्रगतिवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के कवि माने जाते हैं। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा प्रश्न नंबर 76 का वी विकल्प, छायावाद में रहस्यवाद की बात आती है। छायावादी काव्यधारा में रहस्यवाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। याद रखना है कि छायावाद को रहस्यवाद किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। प्रश्न नंबर 77। एक घूंट एकांकी की एकांकीकार कौन है? रामकुमार वर्मा है या सेठ गोविंद दास हैं, जयशंकर प्रसाद या जगदीश चंद्र माथुर हैं? तो प्रश्न नंबर 77 का सी विकल्प होगा जयशंकर प्रसाद। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल हैं। इनकी अन्य प्रमुख नाटक हैं अंधा कुआं, 3 आँखों वाली मछली, सखा सरोवर, रात रानी। यहाँ सूची 1 से सूची 2 का यानी प्रकाशन वर्ष को सुमेलित करना है। तो सुमेलित कीजिएगा। प्रश्न नंबर इसका कूट के द्वारा दिया गया है, तो कौन मिल रहा है ये देखना है। तो आप लोग देखेंगे। चलिए यहाँ से हम देख ही लेते हैं, छोटा कर लिया जाए। चलिए मिलान करते हैं हम लोग। प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी का प्रकाशन है 1875, यानी 3, इसको लिख लेंगे 1 का 3। एकांतवासिनी दिया है एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी 1886, यानी 1, बी का 1। और यहाँ हिमत तरंगणी है 1948, यानी सी का 4 हो गया। तो ऐसे ही हो जाएगा डी का 2, यानी निहार 1930, यानी अर्थात आपका 1 3 1 4 2। तो आप देखेंगे
3 है, 1 है, 4 है, 2 अर्थात सी विकल्प सही है। अब इसमें थोड़ी रचनाओं की, तो प्रेम माधुरी किसकी रचना है? तो प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अब यहाँ दिया है एकांत, एकांतवासी योगी के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक हैं। कौन है? श्रीधर पाठक हैं। और इसके हिमतरंगिणी के रचनाकार हैं, हिमतरंगिणी के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। और इसके हैं निहार की महादेवी वर्मा। तो आज का से प्रश्न नंबर 80 एक और देखेंगे। भारतेंदु युग के नाटककार हैं, भारतेंदु युग के नाटककार हैं। तो इसमें श्री निवास दास जो है कि भारतेंदु युग के नाटककार हैं। इस युग में अन्य नाटककार पाए गए जिनका नाम है क्रमशः राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री, अंबिकादत्त व्यास, देवकीनंदन त्रिपाठी। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।